नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग। देशमुख वायरस की लहर को रोकने के लिए मोदी सरकार ने फुल प्रूफ प्लान बनाया है। इस बीच कोविशील्ड की डोज को लेकर नया नियम बनाया गया, जिसके मुताबिक दूसरी डोज अब 12 से 16 हफ्ते बाद लगेगी, जबकि कोवैक्सीन को लेकर कोई बदलाव नहीं हुआ। इसके अलावा और क्या कुछ प्लान है जिससे करोड़ों लोगों को मिलेगा टीका और हारेगा कोरोना, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कोरोना के खिलाफ जंग में देसी वैक्सीन के साथ साथ अब जल्द ही विदेशी वैक्सीन भी शामिल की जाएगी। अगले कुछ महीनों में देश में इतनी वैक्सीन उपलब्ध होगी कि भारत की पूरी आबादी को वैक्सीन लगाने के बाद भी सरप्लस वैक्सीन बची रह जाएगी। जी हां, नीति आयोग ने वैक्सीनेशन को लेकर अगले कुछ महीनों का जो रोड मैप पेश किया है, उसके बाद ये साफ हो गया कि शहर शहर से वैक्सीन शॉर्टेज की समस्या जल्द खत्म होने वाली है। विदेशी वैक्सीन की कतार में सबसे पहले आने वाली है रूसी वैक्सीन स्पुतनिक। स्पुतनिक की एक बड़ी खेप भारत पहुंच चुकी है। अगले हफ्ते अगली खेप भी आ जाएगी, जिसके बाद इसे मार्केट में अवेलेबल करा दिया जाएगा। यही नहीं, इस साल जुलाई से इसका उत्पादन देश में ही शुरू हो जाएगा, यानी अगले 1.5 से 2 महीने के भीतर स्पुतनिक का मेड इन इंडिया वर्जन भी उपलब्ध हो जाएगा। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि अगले हफ्ते हमें उम्मीद है कि स्पुतनिक वैक्सीन विल बी अवेलेबल इन द मार्केट। जो लिमिटेड सप्लाई पहली आई है वहाँ से वो उसकी बिक्री शुरू होने की उम्मीद है अगले हफ्ते, अर्ली नेक्स्ट वीक, और उसके बाद उनकी और सप्लाईज आएंगी और फिर जुलाई के महीने से ये बनना शुरू हो जाएगा। और ये सब कुछ उस पीरियड में 15.6 करोड़ तक बनने का एस्टिमेट है फ्रॉम द कंपनी एंड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन दैट्स अवेलेबल टू अस। स्पुतनिक के अलावा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और खुद विदेश मंत्रालय कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली 3 बड़ी कंपनियों के संपर्क में है। ये कंपनियां हैं फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन। इन तीनों कंपनियों से पूछा गया कि वो भारत की जरूरतों के लिए डोज भेजेंगी या फिर वैक्सीन भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। फिलहाल वैक्सीन बनाने वाली ये कंपनियां जुलाई से सितंबर तक वैक्सीन अवेलेबल कराने की बात कह रही हैं, यानी वैक्सीन का प्रोग्राम शेड्यूल टाइमलाइन के मुताबिक चला तो इस साल अगस्त से दिसंबर तक देश में 216 करोड़ कोरोना वैक्सीन की डोज उपलब्ध हो जाएंगी। भारत में 18 साल और इससे ज्यादा उम्र की आबादी करीब 95 करोड़ है। 95 करोड़ की आबादी की दोनों डोज मिलाकर करीब 200 करोड़ डोज की जरूरत होगी, यानी जरूरत से भी 16 करोड़ डोज सरप्लस होंगी। कोविशील्ड 75 करोड़ डोज पैदा करेंगे अगस्त और दिसंबर के बीच में, 75 करोड़ टोटल। कोवैक्सीन 55 करोड़ बनेगा, भारत बायोटेक बनाएंगे और 3 और कंपनीज पीएसयूज के साथ काम करके बनाएंगे। दोनों वो रिलेटिवली कम है, बाकी ज़्यादा है, लेकिन फुटप्रिंट बढ़ेगा और डोजेस बनेंगी 55 करोड़। अब ये समझिए कि अगले कुछ महीनों में वैक्सीन की जो 216 करोड़ डोज देश में उपलब्ध होंगी, वो कौन कौन सी कंपनियां मुहैया कराएंगी। भारत बायोटेक की स्वदेशी को वैक्सीन की 55 करोड़ डोज, कोविशील्ड की 75 करोड़ डोज, 30 करोड़ बायो ई सब यूनिट वैक्सीन की डोज, 5 करोड़ डोज जायडस कैंडिला डीएनए की, 20 करोड़ नोवावैक की डोज, 10 करोड़ भारत बायोटेक नेजल वैक्सीन की डोज, 6 करोड़ जिनोवा की डोज और 15 करोड़ डोज स्पुतनिक की उपलब्ध होंगी। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की कुल कितनी डोज भारतीय लैब में तैयार होंगी, ये जानने से पहले जरा दिल्ली की रिपोर्ट देखिए। गुरुवार को वैक्सीनेशन ड्राइव में वैक्सीन की कमी सेंटर्स पर कितना इफेक्ट कर रही है। राजधानी में कोरोना संक्रमण में मामूली गिरावट आई है। मौतों का आंकड़ा 300 है, जो अभी भी बेहद भयावह है। ऐसे में यह खबर आना कि दिल्ली में वैक्सीनेशन की कमी है, जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसका स्टॉक नहीं मिल पा रहा है, ये अपने आप में बहुत चिंताजनक है। और इस समय हम दल्लूपुरा के एक स्कूल के वैक्सीनेशन सेंटर में हैं और आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वैक्सीन के लिए आए हुए हैं। और जिस तरीके से जो खबरें आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि कोवैक्सीन ना होने की वजह से दिल्ली के 17 वैक्सीनेशन केंद्र को बंद कर दिया गया है, जिसमें 100 वैक्सीनेशन बूथ चल रहे थे। और 100 वैक्सीनेशन बूथ का बंद होना जाहिर है कि ऐसे समय में जब लोगों को वैक्सीनेशन के लिए अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो ये समस्या कितनी बड़ी आ सकती है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन आसानी से हो गया था? एक्चुअली रजिस्ट्रेशन तो आसानी से हो गया था, लेकिन अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था। अपॉइंटमेंट बिल्कुल भी शेड्यूल नहीं हो रही थी। वी वर लाइक एक्चुअली वर्किंग फॉर इट फ्रॉम लास्ट 2 to 3 वीक्स, बट नहीं हो पा रहा था बिल्कुल भी शेड्यूल। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, उसके बाद जाके हम लोग को अपॉइंटमेंट मिली है, उसके बाद आज हम यहाँ पाए हैं।
कोविड शील्ड वैक्सीन यहाँ पर उपलब्ध है। स्टॉक की इधर भी कमी बताई जा रही है, लगभग 2 दिन का स्टॉक बाकी है। अगर कोवैक्सीन की कमी की वजह से जाहिर है कि कोविड शील्ड में भी कमी आएगी। अपॉइंटमेंट में बहुत टाइम लगा है मुझे। इनफैक्ट 2 हफ्ते से मैं सुबह शाम चेक कर रहा हूँ, कभी OTP नहीं आता है, कभी स्लॉट नहीं मिलता है मुझे। लोगों को दिल्ली में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। इस समय भी आप देख सकते हैं कि दिल्ली का ये स्कूल है और यहाँ पे कितने प्रॉपर ढंग से किसी तरीके की भीड़ भाड़ नहीं है, लोग आराम से यहाँ पे अपनी वैक्सीन ले रहे हैं। और दिल्ली सरकार भी दावा कर रही है कि अगर जिस तरीके से कोवैक्सीन की कमी है, अगर उन्हें प्रॉपर वैक्सीन मिलती है तो जो उनके जो वर्कर हैं, जो उनके संसाधन हैं, वो पूरी तरीके से तैयार हैं। अभी थोड़ी कमी लग रही है, जैसी जैसी आती है वैसे वैसे हम लगाने की व्यवस्था करते हैं और मेडिकल स्टाफ हमारे साथ है, उनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन है। जब वो लेके आते हैं उसी हिसाब से हमारा सेंटर चल पा रहा है। जी सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हमने भी जब लोगों से बात की तो हमारे सामने यही व्यूज़ आए कि रजिस्ट्रेशन में लोगों को दिक्कत आ रही है, बट एक बार स्कूल में एंटर होने के बाद वैक्सीन लगवाने तक लोग काफ़ी सेटिस्फाइड हैं कि हाँ, स्कूल्स के अंदर जो वैक्सीन सेंटर हैं वो बहुत अच्छे तरीके से चलाए जा रहे हैं। दिल्ली की रिपोर्ट्स आपने देखी। दिल्ली से मुंबई के हालात कुछ ज्यादा अलग नहीं है। मुंबई के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर से गुरुवार को आई वैक्सीनेशन रिपोर्ट क्या कह रही है, पहले वो देखिए। महाराष्ट्र में कोरोना वैक्सीन की किल्लत का सिलसिला लगातार जारी है। इस वक्त हम खड़े हैं महाराष्ट्र के सबसे बड़े कोविड वैक्सीनेशन सेंटर जो मुंबई के BKC स्थित है, जहां आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि लोग जो है यहां वैक्सीन लगवाने के लिए आए हैं, लेकिन उनको वैक्सीन नहीं मिल रहा है क्योंकि वैक्सीन की किल्लत की वजह से लोगों को यहाँ पर आकर पूछताछ करनी पड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी उनको वैक्सीन नहीं मिल रहा है। हम आपको बता दें कि मुंबई BMC की तरफ से नियम जो है वो थोड़े से बदल दिए गए हैं। सोमवार, शुक्रवार, शनिवार को जो 60 के अधिक उम्र के लोग रहेंगे, जो कोवैक्सीन की जिनकी दूसरी डोज रहेगी और जो दिव्यांग लोग रहेंगे, उनको सीधे वैक्सीनेशन सेंटर में आके बिना किसी अपॉइंटमेंट के वैक्सीन मिलेगी। लेकिन गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को वैक्सीन लेने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना अनिवार्य है। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग मौजूद है जो यहाँ पर आए हैं वैक्सीन लेने के लिए, हम उनसे बातचीत करेंगे। चाचा, बात बताइए कि आपका वैक्सीन पहला कब लिया था? 22 मार्च को। 22 मार्च को। कौन सी वैक्सीन लिया था? हाँ? कौन सी वैक्सीन ली थी आपने? कहीं इंग्लिश नहीं आता ना, देखो ये वाले। अच्छा, देखिए इन्होंने पहली वैक्सीन जो है वो 22 तारीख को, 22 मार्च को ली थी। आंटी, आपने कब लिया था? साथ में था। अच्छा, आपकी उम्र क्या है? 69 आपका उम्र क्या है? 74। तो आप दोनों का भी दूसरा डोज नहीं मिल रहा है? नहीं, क्या बोल रहे हैं? अभी आया था कल पर, बीच में आया 2-3 दिन, बोलता नहीं है माल अभी। इस तरह के लोग बाहर से गर्मियों में धूप में खड़े रह के पूछताछ कर रहे हैं, बिना अपॉइंटमेंट के आए हैं, क्योंकि सीनियर सिटीज़न को पहले अपॉइंटमेंट नहीं था। जैसे जैसे वैक्सीन की किल्लत होने लगी वैसे वैसे लोग जो है वैक्सीनेशन सेंटर पे भीड़ लगाने लगे, तो महाराष्ट्र सरकार ने नियम जो है वो बदल दिए हैं। हम और लोगों से बातचीत करेंगे। सर, बताइए कि आप वैक्सीन की कौन सी डोज लेने के लिए आए हैं? मैं नहीं, कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम था, वो एंट्री करने के लिए आया था मैंने। फर्स्ट डोज लिया है मेरा वाइफ और मदर के लिए, मगर वो सिस्टम में पड़ा नहीं, इसलिए सेकंड डोज का अपॉइंटमेंट लेना है, इसलिए एंट्री करवाने के लिए। मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में ये हालात जल्द ठीक होने की उम्मीद है, क्योंकि रूसी वैक्सीन स्पुतनिक V की जुलाई से प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। देश में इसकी करीब 15.6 करोड़ डोज तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। आज कोई भी वैक्सीन जो FDA अप्रूव्ड है, WHO से अप्रूव्ड है, इंडिया में आ सकता है। उनको इंपोर्ट लाइसेंस चाहिए, वो 2 दिन में मिलेगा, 1 दिन में भी मिलेगा, कुछ है ही नहीं उसमें। इट्स ऑल डन। किसने कहा कि रोका हुआ है? बिल्कुल नहीं रोका। देश में वैक्सीन की कमी के बीच ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि देसी वैक्सीन का फॉर्मूला वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां दूसरी कंपनियों से क्यों नहीं शेयर कर रही। अगर ऐसा हुआ तो वैक्सीन का प्रोडक्शन भी तेज होगा और वैक्सीनेशन ड्राइव में आ रही दिक्कतें भी दूर होंगी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने इस सवाल का भी जवाब दिया। ये जो ग्रेट वैक्सीन बनाया ICMR ने, ये लाइव वायरस को इनएक्टिवेट किया जाता है, जिंदा वायरस को इनएक्टिवेट किया जाता है, और ये जो काम होता है वो BSL-3 लेबोरेटरी में होता है। बायो सेफ्टी लेवल 3 बहुत सोफिस्टिकेटेड लेबोरेटरी है। ये लेबोरेटरीज बाकी किसी कंपनी में लगभग नहीं है। इट इज नॉट समथिंग विच एवरी कंपनी हैज। और जो कंपनी इसको बना के जुड़ना चाहती है, हम ओपन इनविटेशन देते हैं और कर चुके हैं साइडलाइन से, अपने तरीके से रीच आउट किया है हमने सारी इंडस्ट्री को कि मिल के बनाइए। देश में वैक्सीनेशन की कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार फुल एक्शन मोड में है।
वैक्सीन के हर विकल्पों पर विशेषज्ञों का एक पैनल एक पॉसिबिलिटी तलाश रहा है और इसका रिजल्ट अब सबके सामने है। लिहाजा अगर आपने अब तक वैक्सीन की डोज नहीं लगवाई है तो परेशान होने की जरूरत कतई नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में देश में वैक्सीन की फुल डोज भी अवेलेबल होगी और वैक्सीन के अलग अलग ऑप्शंस भी। टीम न्यूज़ नेशन। और सीधा रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। मुंबई में वैक्सीन की कमी सामने आ रही है। मुंबई में टीके की कमी से लोग परेशान हो रहे हैं। जंबो वैक्सीन सेंटर में सन्नाटा पसरा हुआ है। 14 दिन से जम्मू कोविड सेंटर को वैक्सीन ही नहीं मिली है। तो एक तरफ महाअभियान की शुरुआत कब का हो चुकी है, लेकिन इतना दिन बीत जाने के बावजूद बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर वैक्सीन ना मिल पाने से लोग परेशान हो रहे हैं, पहुंचते हैं, निराश हाथ लौटना पड़ता है। जंबो वैक्सीन सेंटर में सन्नाटा पसरा हुआ है। और मुंबई के जंबो वैक्सीन सेंटर से हमारे संवाददाता पंकज मिश्रा की यह रिपोर्ट आप देखें। अब करीब 2 हफ्ते हो चुके हैं मुंबई के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर बीकेसी के जंबो वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन का शॉर्टेज है। लोग यहां पर आ रहे हैं और मायूस होकर यहां से लौट रहे हैं, लेकिन ये परेशानी कब तक बने रहेगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जंबो वैक्सीनेशन सेंटर के डीन डॉक्टर राजेश दे रहे हैं। उनसे समझते हैं कि वैक्सीन की क्या समस्या है सर, और आने वाले कितने दिनों तक लोगों को ये परेशानी होती रहेगी। हाँ, पिछले कुछ 15-18 दिनों से वैक्सीन जो पहले मिल रहे थे बीकेसी को वो कम ही मिल रहे हैं, बट सेंटर से ही वैक्सीन कम आ रहे, और जो भी एमसीजीएम बेस्ट पॉसिबल है हमें दे रही है, हमको ही नहीं सभी को दे रही है। पर अभी हम आशा कर रहे हैं, जो भी न्यूज़ आ रहे हैं कि शायद ये जो नया लॉट आ जाएगा ये मंथ एंड के बाद डोसेस बढ़ने चाहिए बीकेसी को, और फिर से पहले की तरह जैसे हम 5-6 हज़ार 7 हज़ार के आसपास वैक्सीनेशन कैपेसिटी है वो हम करेंगे। सर क्योंकि आपने कहा कि खुद बहुत बड़ी कैपेसिटी है इस जंबो वैक्सीनेशन सेंटर की, 7 से 8 हज़ार लोग यहाँ पर वैक्सीन लेकर जाते रहे हैं, आप लोगों ने ये रिकॉर्ड बनाया है, और यही वजह है कि लोगों की उम्मीद है कि जब यहाँ पर आप जाएंगे तो वैक्सीन मिल जाएगा। ऐसे लोग जो कंफ्यूज होकर यहाँ पर पहुँचते हैं, हर रोज़ परेशान होते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो लोगों को हर बार अपील करता हूँ, देखिए गवर्नमेंट अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रही है। आपको भी पता है हमारे महानगर पालिका आयुक्त तो एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर डे 1 से सारे मेहनत कर रहे हैं कि सबको वैक्सीन मिले, बट फैक्ट ये है कि वैक्सीन कम मिल रही है, ये आपको भी पता है। तो लोगों ने मायूस नहीं होना है। महानगर पालिका, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जो भी एडवाइस दे रही है सोशल मीडिया में, प्लीज़ उसका फॉलो करिए, पेशेंस रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा और सबको वैक्सीन मिलेगा। सर एक जो परेशानी हम देख रहे थे हर रोज़ लोगों को हो रही थी, उनकी ये चिंता थी कि दूसरे डोज का ड्यू आ चुका है और कोवैक्सीन उपलब्ध नहीं है। अब क्योंकि ड्यू डेट बढ़ा दिया गया है, तो क्या कहेंगे उन लोगों को जो शायद डर रहे होंगे कि ड्यू डेट बढ़ाने की वजह से पहला जो डोज उन्होंने लिया है वो कहीं बेअसर ना हो जाए? नहीं, अभी तो टास्क फोर्स ने मेरे हिसाब से जो भी न्यूज़ मेरे पास है कुछ 16 हफ्ते तक सेफ़ है बोले सेकेंड डोज, तो आई थिंक फिर लोगों ने डरना नहीं है। 16 हफ्ते के अंडर गवर्नमेंट आपके लिए पूरे वैक्सीन दे देगी। हम पर्सनल भी है मेरा ये कि आशा करो और आप गवर्नमेंट पे, एमसीजीएम पे भरोसा रखो। सर अब बात करते हैं, क्योंकि बीकेसी में जो कोविड सेंटर है वो भी महाराष्ट्र का सबसे बड़ा कोविड सेंटर है ये, और लगातार बेड्स जो हैं वो खाली हो रहे हैं। जो पेशेंट बीमार हो रहे हैं उन्हें बीकेसी के इस जंबो कोविड सेंटर में कैसे बेड मिलेगा, कैसे उनको इंक्वायरी करनी है और कितने बेड्स खाली हैं? नहीं, देखिए अभी कि वो तो सिस्टम वॉर रूम कंसेप्ट ऑनरेबल एमसी सर ने ही किया है, और आपको पता है कि सारे बेड जो है ये वॉर रूम थ्रू आना है आपको। उस वॉर रूम में सिर्फ लोगों ने फ़ोन करना है और वहाँ से आपको जो मैसेज आएगा कि आपको इस जंबो में जाना है, इस हॉस्पिटल में जाना है, वहाँ का आपका कंफर्मेशन हो जाएगा। इसलिए लोगों ने, अभी तो काफ़ी बेड अवेलेबल है, पिछले 10-12 दिन से हमारे पास भी काफ़ी O2 बेड अवेलेबल है, कुछ मात्रा में ICU बेड भी खाली है हमारे पास। तो लोगों से रिक्वेस्ट है कि सिर्फ जो ऑनरेबल एमसी सर ने जो वॉर रूम कंसेप्ट इतना बढ़िया बनाया, जिसकी सराहना पूरे देश में की जा रही है, वो आप फॉलो करिए। सिर्फ एक फ़ोन करना है, आपको कहीं नहीं जाना है और आपको बेड मिल जाएगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो बीकेसी में इसके पहले भी जो 18 से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनका इलाज होता रहा है, लेकिन अब क्योंकि तीसरे वेव में बच्चों को इसका सबसे ज़्यादा खतरा हो सकता है, लिहाजा अलग से यहाँ तैयारी होगी और
पीडियाट्रिशियन से लेकर तमाम जो छोटे बच्चों के इलाज के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए वो सारी व्यवस्था यहाँ पर जल्द शुरू होगी। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। और दिल्ली में वैक्सीन की रफ्तार कम नजर आ रही है। ईद की वजह से आज ज्यादातर वैक्सीन सेंटर बंद हैं। दिल्ली के पास वैक्सीन की कमी भी है। सत्येंद्र जैन की तरफ से ये पहले भी साफ किया गया है, एक बार फिर से कहा गया है कि दिल्ली में वैक्सीन की कमी है। दिल्ली के पास महज 2 से 3 दिन की कोविशील्ड मौजूद है। कोवैक्सीन तो खत्म हो चुकी है और जहां तक कोविशील्ड का जिक्र है तो महज 2 से 3 दिन का ये स्टॉक है। और वैक्सीन पर मोदी सरकार ग्लोबल टेंडर निकाले, ये भी सत्येंद्र जैन की तरफ से कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में संक्रमण में कमी तो आई, लेकिन टेंशन बढ़ाने वाली बात यह है कि दिल्ली में वैक्सीनेशन की रफ्तार में कमी आ गई है। ईद की वजह से राजधानी में आज वैक्सीनेशन सेंटर पहले से ही बंद है। वैसे भी वैक्सीन की कमी की वजह से कई वैक्सीनेशन सेंटर पहले भी बंद हो चुके हैं। देखिए हमारे सहयोगी रवि की ये रिपोर्ट। इस वक्त हम दिल्ली के कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर खड़े हैं। आज चूँकि ईद है, ईद के मौके पे यहाँ पे छुट्टी है, इस चलते ये बंद दिख रहा है। जो सबसे अहम बात यहाँ पे जो बाहर पोस्टर्स लगाए गए हैं उसमें साफ तौर पे कही जा सकती है और दिख रही है। उसमें लिखा गया है कि कृपया ध्यान दें, 18 से 44 वर्ष तक की कोविड-19 वैक्सीन यहाँ बाबा रोड सेंटर में लगाई नहीं जाती है। पहले ये कहा जाता है कि 18 से 44 जो साल के हैं उनको वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन वैक्सीन की कमी होने के कारण यहाँ पे इस तरह के नोटिस लगाए गए हैं, चस्पा किए गए हैं। हालांकि ये जरूर कहा जा सकता है, आज की अगर बात करें तो आज चूँकि ईद की छुट्टी है तो ऐसे में सारे वैक्सीनेशन सेंटर जो दिल्ली के हैं वो बंद हैं। आज की जगह ऐसा बताया जा रहा है कि संडे को वैक्सीन लगाई जा सकती है। दूसरी सबसे अहम बात कल जो कही जा रही थी कोविशील्ड को लेकर, कोविशील्ड में जो फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज का जो गैप था उसको लेकर जो बातें सामने है उसमें अब कहा गया कि वो जो गैप है उसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि कुछ लोगों ने दलील दी कि चूँकि वैक्सीन की कमी है तो ऐसे में जो गैप है उसको बढ़ाया गया है, लेकिन सरकार की तरफ से जो गवर्नमेंट की तरफ से दावे किए जा रहे थे और ये कहा गया है कि नहीं उस पर अभी चल रही है और उसके बाद ही जो गैप है कोविड जो डोज है 1 और 2 का कोविशील्ड का उस पर बढ़ाया गया। आज चूँकि ईद की छुट्टी है तो ऐसे में जो सेंटर हैं वो यहाँ के बंद किए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और वहीं गुजरात में 45 साल से ज्यादा के लोगों के लिए 3 दिन तक कोई वैक्सीन नहीं लगेगी। 18 से 44 साल वाले लोगों को स्लॉट तो मिल रहा है लेकिन वैक्सीन नहीं। अहमदाबाद से हमारे संवाददाता पूरब पटेल की ये रिपोर्ट आप देखें। गुजरात में आज से 3 दिन के लिए 45 से ऊपर वाले लोगों के लिए वैक्सीनेशन बंद है। इस वक्त हम अहमदाबाद के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर टागोर हॉल पे खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सूचना लगा दी गई है कि आज से 3 दिन के लिए यानी 14, 15 और 16 3 दिन के लिए वैक्सीनेशन बंद रहेगा, क्योंकि सरकार ने ये कहा था कि भारत सरकार ने जो नई गाइडलाइन जारी की है वैक्सीन के दूसरे डोज के लिए उसको थोड़ा रिसफल करना है और नई तरीके से भी करना है। इसके कारण ये 3 दिन के लिए वैक्सीनेशन बंद रखी गई है। हालांकि जो 18 से 44 के बीच में लोग हैं उनको टीका दिया जाएगा। यहाँ पर पुलिस बंदोबस्त भी बिठा दिया गया है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। इनका कहना है कि अभी तक सैकड़ों लोग आ गए हैं कि उन्होंने वापस भेजा है। आप बताइए कितने लोग आए यहाँ पर और कितने दिन बंद रहेगा, क्या बताया है? अभी शायद 150 जन आके गए पूछ के, और आज से 3 दिन बंद है। अभी पब्लिक को मालूम नहीं है कि बंद है कि चालू है, सब आके चले जाते हैं। बिल्कुल, देखिए 150 से ज़्यादा लोग अभी तक आ गए हैं। ये यहाँ पर एक और शख्स आए हैं जिनको टीका लेना है। आप बताइए कि पहला डोज है या दूसरा आपका? मेरा पहला डोज। हाँ, आपको पता नहीं था कि आज वैक्सीनेशन बंद है? नहीं, पेपर में तो आया था। हाँ, चेक करना है। हाँ, चेक करना है हमें। बिल्कुल, देखिए लोगों की परिस्थिति इस तरह की है कि उन्होंने आज के अखबार में पढ़ा था वैक्सीनेशन बंद है, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पर देखने आ गए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूरे गुजरात में आज से 3 दिन के लिए वैक्सीनेशन, जिसने 45 से ऊपर वाले लोगों को टीका लेना है, उनके लिए बंद है। अहमदाबाद से हेतल खत्री के साथ पूरब पटेल, न्यूज़ नेशन।